कोनिचिवा मिनासान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चैटर्जी आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है इस सीरीज का 32वां पार्ट और आज के पार्ट का विषय है सब्जियां। जी हाँ, जापानी में विभिन्न प्रकार के सब्जियों को क्या कहते हैं ये हम आज के पार्ट में सीखेंगे। जिस तरह से हमने पिछले पार्ट में यानी 31वें पार्ट में फलों और रंगों के बारे में जानकारी हासिल की थी और साथ में ये और वो शब्दों के बारे में जाना था और उनसे वाक्यों की संरचना भी की थी। आज भी हम सब्जियों और उनके रंग के जरिए कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सब्जियां। सब्जियों को जापानी में क्या कहते हैं? यासाई। जैसे कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि एक वचन और बहुवचन जापानी में जो वस्तु है उसके लिए नहीं होता, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। एक वचन बहुवचन सब्जी के लिए भी यासाई, सब्जियां के लिए भी यासाई, दोनों के लिए यासाई शब्द का ही प्रयोग होगा। तो ये सब्जियां हैं, इसे अगर जापानी में कहना हुआ तो हम क्या कहेंगे? कोरेरावा यासाई देस। कोरेरावा यासाई देस। कोरेरा यानी कि कोरे का बहुवचन, तो कोरेरावा यासाई देस, ये सब्जियां हैं। कोरेरावा यासाई देस। अब हम अलग अलग सब्जियों के बारे में जानेंगे। पहली सब्जी है गाजर, जिसे जापानी में निंजिन कहते हैं। निंजिन। अब कांजी का पाठ अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि निन का अर्थ व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति का काउंटर है उसे निन कहते हैं। वैसे तो जिन कहते हैं व्यक्ति, जैसे कि हम निहोन जिन कहते हैं, इंदो जिन कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो गाजर की जो कांजी है इसमें भी आप ये पर्सन रेडिकल देख सकते हैं। तो निन से ये जो कांजी चिन्ह है, कांजी प्रतीक है, ये निन के लिए है, जो कि पर्सन रेडिकल है। और इसकी वजह ये हो सकती है कि गाजर का जो आकार है, जो शेप है, ये एक एक मानव के साथ इसकी समानता है। जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है उसके साथ इसकी समानता है। इस वजह से जो इसके लिए इस कांजी चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है। और ये जो बाकी कांजी है इसका पूरा क्या मतलब है ये हम आगे चलकर जब हम आगे के जो कांजी है वो करेंगे उस समय आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल गाजर यानी कि निंजिन। मूली। मूली के लिए जापानी शब्द है दाइकोन। दाई शब्द का अर्थ है बड़ा, यानी कि जो लार्ज साइज है, इसीलिए आप इसकी कांजी भी देख सकते हैं, ये दाइकोन की कांजी है। और इसमें दाई की कांजी ये है जो विशाल या बड़े आकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप जापान में जब सब्जियां लेने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जो बड़े साइज का जो पैकेट है उसके ऊपर भी आपको ये चिन्ह दिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जो दाइकोन शब्द का अर्थ है वो है बड़ा जड़, यानी कि बिग रूट। तो ये जो मूली है ये इसकी साइज बड़ी है और इस वजह से जापानी में इसे दाइकोन कहते हैं, यानी कि बड़ा जड़। दाइकोन यानी मूली। तीसरी सब्जी है कद्दू यानी पंपकिन, जिसे जापानी में काबोचा कहते हैं। काबोचा। तो ये नारंगी रंग की ऑरेंज कलर का कद्दू है। तो कद्दू नारंगी है, ये वाक्य हम जापानी में कैसे लिखेंगे? काबोचा वा ओरेंज देस। काबोचा वा ओरेंज देस। अब इसमें जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बताया था कि नारंगी रंग के लिए ऑरेंज का ही प्रयोग होता है। तो ऑरेंज कलर के लिए जापानी शब्द काताकाना में है ओरेंजी। ओरेंज देस। काबोचा वा ओरेंज देस। कद्दू नारंगी है। अगली सब्जी है बैंगन, जिसे जापानी में नास कहते हैं और कहीं कहीं पे इसका उच्चारण नासुबी भी होता है। नासुबी। नासुबी या नास। ये बैंगन बैंगनी है। तो इसके लिए हम कहेंगे कोनो नासु वा मुरासाकी देस। यहाँ पे जो ये शब्द है ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है, क्योंकि ये इस बैंगन के लिए कहा गया है। कौन सा बैंगन? ये बैंगन। तो ये जो बैंगन है
ये शब्द है वो इस बैंगन को निर्दिष्ट कर रहा है, इसलिए ये विशेषण है, इसलिए यहाँ पे कोरे के जगह पे कोनो का प्रयोग होगा। कोनो नास व मुरासाकी देस, यानी कि यह बैंगन बैंगनी है, यानी कि बैंगनी रंग की है ये बैंगन, ये बैंगन बैंगनी है। कोनो नास व मुरासाकी देस। तो गाजर, मूली, बैंगन और कद्दू के बाद आइए अब अगली सब्जी पे चलते हैं। अगली सब्जी है खीरा, जिसे जापानी में क्यूरी कहते हैं। क्यूरी, क्यूरी। ये हरे रंग के खीरे हैं। माफ कीजिए, ये हरे रंग के खीरे हैं। इसे हम जापानी में कहेंगे कोरेरावा मिदोरी इरोनो क्यूरी देस। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। कोरेरावा, ये बहुवचन है, इसलिए कोरेवा बन जाएगा कोरेरावा। हरे, हरे रंग, हरे के लिए या हरा रंग के लिए मिदोरी, मिदोरी यानी कि हरा। हरे रंग, रंग के लिए इरो। और ये जो के है, हरे रंग के खीरे, तो ये जो के है, ये जापानी में ये नो प्रत्यय यानी कि नो पार्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पोजेशन डिनोट कर रहा है। हरे रंग के खीरे, मिदोरी इरोनो क्यूरी। क्यूरी यानी कि खीरे, तो हरे रंग के खीरे यानी मिदोरी इरोनो क्यूरी। देस यानी है। तो देखिए जापानी में जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो जापानी वाक्य के स्वरूप से हूबहू मेल खाता है। तो ये हरे रंग के खीरे हैं, ये वैसे ही लिखा जाएगा हिंदी में, जैसे हमने ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जैसे हमने लिखा है, जापानी में बिल्कुल वैसे है। ये हरे रंग के खीरे हैं। कोरेरावा मिदोरी इरोनो क्यूरी देस। अंग्रेजी के साथ इसकी समानता नहीं है, अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन हिंदी और जापानी में बहुत 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 अधिक समानता है। तो आप इसे अगर शब्दों में इसे अगर विभाजित करके सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर हम बता रहे हैं, ये कोरेरावा हरे, मिदोरी रंग, इरो के, नो खीरे, क्यूरी है, देस। तो देखिए बिल्कुल वन टू वन मैपिंग उसी ऑर्डर में हो रही है जिस ऑर्डर में ये शब्द लिखे गए हैं। कोरेरावा मिदोरी इरोनो क्यूरी देस। अगली सब्जी पे बढ़ते हैं, कचालू, जिसे टेरो कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे सातोइमो कहते हैं। सातोइमो जापानी में। तो इमो जो है वो टेरो के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम कचालू भी कहते हैं। और अगले सब्जी में अगर हम बढ़ें तो जिमीकंद, जो जिमीकंद है वो भी कचालू जैसे ही है, मिट्टी के नीचे जो होते हैं वो एक ही परिवार के हैं। तो हम हिंदी में जैसे जिमीकंद, कभी कचालू, रतालू, इस तरह से अलग अलग नाम है, लेकिन जापानी में ये सभी इमो परिवार के सदस्य हैं। पिछले में आपने देखा सातो इमो। इसी तरह से जो पहाड़ी जिमीकंद है, जिसे माउंटेन याम कहते हैं, इसे जापानी में यामाइमो कहते हैं। अंग्रेजी में इसे माउंटेन याम कहते हैं, यानी कि पहाड़ों पे होने वाला जिमीकंद। और हिंदी में इसे हम पहाड़ी जिमीकंद भी कहते हैं। तो इसके लिए जो शब्द है वो है यामाइमो। यामा, जैसे कि आपको पता है, कांजी में ये पहाड़ का जो प्रतीक है, इसे यामा कहते हैं। यामा यानी कि पहाड़। तो और ये इमो की कांजी है, इस तरह से। अब देखिए ये जो इमो की कांजी है, इसमें भी आप समानता देखिए, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये घास की कांजी है, और नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे, घास के नीचे जो रूट है, तो ये मीन कर रहा है कि ये जो मिट्टी के नीचे जो जिमीकंद है वो इसका कांजी है। तो पहाड़ में जो जिमीकंद उग रहा है, उसके लिए ये इस कांजी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। यामाइमो, यामाइमो यानी पहाड़ी जिमीकंद। मीठा आलू, सात्सुमाइमो, सात्सुमा, ये भी इमो परिवार का ही सदस्य है। सात्सुमा इमो, जिसे हम पर्पल याम भी कहते हैं। मुरासाकी इमो, इस नाम से भी ये प्रचलित है। तो विभिन्न प्रकार के जो इमो हैं, जो याम है, वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन जो परिवार है, जो फैमिली है, वो है इमो फैमिली, इमो परिवार।
सात्सुमाइमो। अब हम अगले सब्जी की ओर बढ़ते हैं। ये है पालक, जिसे जापानी में होरेंसो कहते हैं। होरेंसो, होरेंसो। लौकी यानी कि बॉटल गोर्ड, जिसे हम कहते हैं ह्योतान, ह्योतान। जापानी में लौकी को, या जो घिया है, कहीं कहीं पे घिया भी कहते हैं इसे, उसे ह्योतान कहा जाता है जापानी में। करेला, रेश, रेश। भुट्टा यानी कि स्वीट कॉर्न या सिंपल कॉर्न, जिसे कहते हैं तोमोरोकोश, तोमोरोकोश। अब दालों के लिए जो कॉमन, जो जेनेरिक शब्द है वो है मामे। अंग्रेजी में बीन्स कहते हैं, लेंटिल्स कहते हैं, पल्सेस कहते हैं। तो ये जो पूरा परिवार है, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये देखिए, राजमा, किडनी बीन्स, ये मसूर दाल है, पीला मसूर है, ये मूंग है, ये भी राजमा ही है, बीन्स अलग अलग प्रकार के, ये देखिए जो छोले हैं। इस तरह से विभिन्न जो दालें हैं, उन सब के लिए मामे शब्द का प्रयोग होता है। वैसे हर एक अलग अलग दाल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक नाम है, लेकिन उस पे हम इस पार्ट में नहीं जाएंगे। वो जब हम डिटेल में फूड ग्रेन्स और पल्सेस की बातें करेंगे, उस चैप्टर में, उस पार्ट में हम विस्तृत में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल दालों के लिए और बीन्स के लिए मामे शब्द का प्रयोग जानना पर्याप्त है। मामे यानी कि बीन्स या दालें। प्याज के पत्ते यानी कि जो 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 ग्रीन ऑनियंस होते हैं, जिसे स्कैलियंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए जापानी शब्द है नेगी, नेगी। और प्याज के लिए तामानेगी, तामानेगी। तामा शब्द का अर्थ है संगमरमर, तो इसका प्रयोग शायद इसलिए होता होगा क्योंकि ये जो प्याज के अंदर देखिए, ये जो जो रंग है, जो इसका जो 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 इसकी जो बनावट है, ये संगमरमर जैसी है। इस वजह से तामानेगी कहा जाता है प्याज को। अदरक, शोगा, शोगा। लहसुन, निन्निक, निन्निक। तो गाजर था निंजिन, और लहसुन है निन्निक, निन्निक। अब दोस्तों, अब तक हमने जितनी सब्जियों की बातें की, उन सभी के जापानी नाम हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हर सब्जी का एक अपना जापानी नाम है। तो इसका अर्थ यह है कि जो सब्जियां अभी तक हमने इस पार्ट में सीखी, वो सदियों से जापान में उगती चली आई हैं, इसलिए जापानी मूल के शब्द भी उन सब्जियों के लिए हैं। लेकिन अब आगे इस पार्ट में हम जिन सब्जियों की बातें करेंगे, वो जापान की सब्जियां नहीं हैं, बाहर से जापान में आई हैं। अब जापान में भले ही ये उगते हों, लेकिन ओरिजिनली, मूलतः ये जापान की सब्जियां नहीं हैं, ये विदेशों से लाए गए हैं, जिस वजह से इनके कोई जापानी शब्द नहीं है। और अंग्रेजी या किसी भी विदेशी भाषा के भाषा से शब्दों को अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है, और इस वजह से इन शब्दों को काताकाना लिपि में लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विदेशी शब्द, मूल के शब्दों को जापानी में जब लिखना हो तो काताकाना लिपि का प्रयोग होता है। तो ऐसा ये पहला ऐसी ये पहली सब्जी है आलू, जिसे पोटैटो कहते हैं। अंग्रेजी में पोटैटोज, वहां से आया है पोटैटो, पोटैटो यानी आलू। ब्रोकोली को कहेंगे ब्रोकोरी, ब्रोकोरी, ब्रोकोरी। देखिए ये काताकाना में बुरोकोरी, बुरोकोरी। बंद गोभी, कैबेज के लिए कैबेट्स, कैबेट्स। लेटुस के पत्तों के लिए रेतास, रेतास। टमाटर के लिए टोमाटो, टोमाटो। अब देखिए ये वाक्य है, ये टमाटर लाल हैं। कोरेरानो टोमाटो वा अकाई देस, कोरेरानो टोमाटो वा अकाई देस। यहाँ पे ये जो शब्द है, ये फिर से विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये टमाटर से पहले इन टमाटरों को चिन्हित कर रहा है ये शब्द, इसलिए ये विशेषण है। कोरेरानो
टोमाटोवा अकाइडेस। तो इस वजह से यहाँ पे कोरेरावा नहीं हो रहा है, कोरेरानो हो रहा है। कोरेरानो टोमाटोवा अकाइडेस, ये टमाटर लाल हैं। शिमला मिर्च यानी कि जो बेल पेपर है, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ऑरेंज बेल पेपर भी होते हैं। तो बेल पेपर के लिए, या जिसे हम हिंदी भारत में शिमला मिर्च कहते हैं, उसके लिए जो शब्द है वो है पीमान। और पीमान का जो ये जो शब्द है, ये किस भाषा से आया है? ये फ्रेंच से आया है, फारसी सी भाषा से आया है। और इसमें भी पीमान कहा जाता है फ्रेंच में बेल पेपर को, और वहीं से जापानी लोगों ने उसे अडॉप्ट किया है। तो जापानी में काताकाना में लिखा जाता है पीमान, पीमान। हरी मिर्च चिरी, यानी कि ग्रीन चिलीज या फिर केवल चिलीज, उसके लिए जापानी में इसे कहा जाता है चिरी। हरी मिर्च यानी कि चिरी। धनिया, धनिया, धनिया के पत्ते, उसके लिए जो जापानी में इसे कहा जाता है कोरियांदा, कोरियांदा। ये अंग्रेजी शब्द कोरिएंडर से इसे अडॉप्ट किया गया है। और सिलेंट्रो भी कहा जाता है धनिया को। आजकल सिलेंट्रो नाम ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है मार्केट में, लेकिन जापानी में कोरिएंडा शब्द का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रचलित जो कॉमन सब्जियां हैं जो दैनंदिन जीवन में हम खाते हैं, जो हम बाजार से खरीदते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी सब्जियां हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम अपने इस कोर्स में शामिल करेंगे आगे चलकर। लेकिन आज जो सब्जियों की बातें हमने की वो बहुत ही कॉमन, आम सब्जियां हैं जो दैनंदिन जीवन में हम जिनका प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगले पाठ में, यानी कि 33वें पाठ में, हम फिर किसी नए विषय के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, माता इमा शो।